नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिरला और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। कल होगा चुनाव। विधान परिषद की रिक्त हुई एक सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू। 12 जुलाई को होगा मतदान। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज की। सीबीआई अधिकारी ईओयू के एडीजी से मिले। ईओयू ने कुछ और दस्तावेज सौंपे। और राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ी। अगले 3 दिनों में राज्य के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे। श्री बिरला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। इधर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। के सुरेश ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विपक्षी का उम्मीदवार खड़ा कर दिए जाने से अध्यक्ष पद के लिए कल चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में असफल रहे। संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस नेतृत्व से बात की गई, लेकिन वे अपनी शर्तों पर अड़े रहे। अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो। ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठे। वहीं कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार था, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिखी। राजनाथ सिंह जी ने खड़गे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव स्वाधीनता के समय से बिना किसी प्रतिस्पर्धा के होता रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब इस पद के लिए प्रतिस्पर्धा हो रही है। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुंगेर से नवनिर्वाचित सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम सभी मिलकर तय करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष दबाव की राजनीति करना चाहता है, जो सही नहीं है। अध्यक्ष के विषय पर बात करने के लिए श्री वेणुगोपाल जी और टीआर बालू साहब आए थे और माननीय रक्षा मंत्री जी से चर्चा उन्होंने की। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उन्हें एनडीए की तरफ से जो स्पीकर के लोकसभा के अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं उनका नाम बताया और उन्होंने समर्थन मांगा। कांग्रेस पार्टी वेणुगोपाल साहब का कहना था कि आप उपाध्यक्ष का पद अभी आप इसी समय उसको स्वीकार करें। माननीय रक्षा मंत्री जी ने उनको कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। तो ये लोकतंत्र में नहीं चलता है, दबाव की राजनीति नहीं चलती। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के रुख पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष के लिए समर्थन देने को लेकर जिस तरह से उपाध्यक्ष के पद की शर्त लगाई वो सही नहीं है।
किसी पक्ष का ये चुनाव नहीं होता। स्पीकर का जो पद है वो पूरे सदन के लिए होता है। ऐसे में आजादी के बाद मुझे तो नहीं याद कि इस तरीके के पद को लेकर चुनाव हो, पर जिस तरीके से विपक्ष की इस बार भूमिका रही है और शर्तों के साथ जिस तरीके से विपक्ष सामने आया है कि आप डिप्टी स्पीकर के पद पर सहमति कीजिए, जबकि हम सब लोग उसके लिए चर्चा के लिए तैयार थे, पर उसके बावजूद शर्त रखना, उस पर अड़ना और इस तरीके से अपनी भूमिका को निभाना मुझे नहीं लगता कि उचित है। बहरहाल जीत सुनिश्चित है, अगर चुनाव ऐसा होता भी है उसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड ने सुपौल से नवनिर्वाचित सांसद दिलेश्वर कामैत को लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है। पिछली लोकसभा में यह जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पास थी। वहीं पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय झा को रामनाथ ठाकुर की जगह राज्यसभा में संसदीय दल के नेता की जिम्मेदारी दी है। देश में आपातकाल लगाए जाने की आज 50वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का विरोध करने वाले महान पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा कि यह दिन याद दिलाता है कि कैसे बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर भारत के संविधान को कुचल दिया गया था। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना की और देश को जेल बना दिया। श्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने आपातकाल लगाया उन्हें संविधान के प्रति प्रेम जताने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वो मानसिकता उस पार्टी में आज भी जीवित है। 25 जून न भूलने वाला दिवस। 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 वो दिन है जब आपातकाल लगाने के कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल के फैसले ने लोकतांत्रिक स्तंभों को हिला दिया और संविधान को कुचलने की कोशिश की गई थी। 25 जून 1975 को हम यहाँ पर एक काला दिवस के रूप में मना रहे हैं और हम इमरजेंसी को याद करने का और जो एक तरीके से प्रजातंत्र के गला को घोटने का जो कुत्सित प्रयास हुआ था वह जनता के सामने आए। इस प्रयास से भारतीय जनता पार्टी सारे देश में इस तरीके का कार्यक्रम कर रही है जहां हम इमरजेंसी को याद करते हैं और इमरजेंसी के दिनों को हम याद करके जो कुत्सित मानसिकता थी वह फिर से आगे कितनी बड़ी चैलेंज है उसको समझ करके याद रखना यह प्रजातंत्र के लिए, सजग प्रजातंत्र के लिए आवश्यक है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज कर दी है। सीबीआई के 3 वरिष्ठ अधिकारी आज भी पटना स्थित आर्थिक अपराध इकाई EOU कार्यालय पहुंचे। सीबीआई के अधिकारियों ने EOU के ADG नैयर हसनैन खान से मुलाकात की और पेपर लीक मामले से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। जानकारी के अनुसार EOU ने सीबीआई को कुछ और दस्तावेज दिए हैं। सीबीआई के अधिकारियों ने पेपर लीक मामले में पहली एफआईआर दर्ज करने वाले शास्त्रीनगर थाने के प्रभारी से भी बातचीत की और इस मामले में अब तक की गई कार्रवाई से जुड़ी जानकारी ली। इधर इस मामले में देश भर के विभिन्न राज्यों से 30 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। विधान परिषद की रिक्त हुई एक सीट पर चुनाव की अधिसूचना आज जारी कर दी गई। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 जुलाई तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 जुलाई को होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 5 जुलाई निर्धारित है। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 12 जुलाई को होगा। गौरतलब है कि यह सीट राजद के विधान पार्षद रामबली चंद्रवंशी को पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद खाली हो गई है। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच में एक नामांकन पत्र रद्द कर दिया गया, जबकि 12 उम्मीदवारों का नामांकन सही पाया गया है। राजद से बीमा भारती, जदयू से कलाधर प्रसाद मंडल और निर्दलीय शंकर सिंह समेत 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान 10 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 13 जुलाई को की जाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 6 अधिकारियों का तबादला कर दिया है।
चंद्रशेखर सिंह को एक बार फिर पटना का जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक को बिहार राज्य पथ निर्माण निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे हिमांशु शर्मा को जीविका का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और नीलेश रामचंद्र देवड़े को नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में प्रबंध निदेशक बनाया गया है। लक्ष्मण तिवारी को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ओएसडी तथा आदित्य प्रकाश को स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। राज्य के उत्तरी भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा भी हुई है। इधर राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकतर भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। इस दौरान कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से खराब मौसम के समय सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है। प्राधिकरण ने परामर्श जारी कर लोगों से कहा है कि बारिश के समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न जाएं। मुंगेर जिले के टेटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अलग अलग स्थानों पर वज्रपात की घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। संग्रामपुर के अंचल अधिकारी निशित नंदन ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाएगी। इधर पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में तेज बारिश के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। बोधगया स्थित BASP 3 ग्राउंड पर आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई। ये रैली 29 जून तक चलेगी। सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल राहुल द्विवेदी ने बताया कि रैली में अरवल, औरंगाबाद, जमुई और शेखपुरा समेत 11 जिलों के शॉर्टलिस्ट किए गए लगभग 5,500 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि सितंबर महीने तक अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। गुरुवार को खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान पहली बार T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। गोपालगंज पुलिस ने थावे बस स्टैंड के पास छापेमारी कर एक कंटेनर पर लदे 95 मवेशियों के साथ 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। अररिया जिले के जोकीहाट थाना क्षेत्र के उदा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से 288 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। मौके से 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार साइबर पुलिस ने पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र से एक महिला समेत 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी पाकिस्तान के साइबर अपराधियों के साथ मिलकर राज्य के कई लोगों से ठगी कर चुके हैं। पूर्वी चंपारण जिले की एक स्थानीय अदालत ने गांजा बरामदगी मामले में दोषी को 13 वर्ष सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए की ओर से भाजपा सांसद ओम बिरला और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। कल होगा चुनाव। विधान परिषद की रिक्त हुई एक सीट पर चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू। 12 जुलाई को होगा मतदान। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने जांच तेज की। सीबीआई अधिकारी ईओयू के एडीजी से मिले। ईओयू ने कुछ और दस्तावेज सौंपे। और राज्य के अधिकतर भागों में मानसून की सक्रियता बढ़ी। अगले 3 दिनों में राज्य के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।